प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदव्यं जिनवरवसहेन जीर्णनेतीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ समणामणानेया पंचेन्द्रिय निम्मणा परे सफे बादर सुमेन्ति सफे पचते दराय। गाथाएं सुनाएंगी क्या कोई? सोचना है तो सुनाएंगे। हाँ बोलिए। वापस से अनम्यूट करिए। अब करिए अनम्यूट। हाँ। आसव बंधन संवर निर्जन्मों को पूर्ण पावागे जीवा जीव विशेषा तेरी समासेन पदनामो। थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लें। वज्र नाराज सहनन की बंध विक्षिप्ति कौन से गुणस्थान में होती है? वज्र नाराज सहनन। बोलिए पूर्णिमा आंटी। बता रहे? रजनी जी बोलिए। चौथे गुणस्थान में। वज्र नाराज की चौथे गुणस्थान में। रेखा भाभी सही है या गलत? नहीं, मैंने नहीं किया, अभी याद नहीं किया मैंने। सुधा जी। दूसरे गुणस्थान में। हाँ, वज्र नाराज की दूसरे में। चौथे में कौन से सहनन की है रजनी जी? चौथे में तो है वज्र ऋषभ नाराज। हाँ, चौथे में वज्र ऋषभ नाराज की है और ये था वज्र नाराज की दूसरे में। सरल है सहननों के लिए। सहनन जो सबसे नीचे वाला है वो पहले गुणस्थान में है, सहनन और संस्थान, और बीच के चार वो दूसरे में है, और फिर एक सहनन है वो चौथे में और एक संस्थान है वो आठवें के छठे भाग में है। थोड़ा सा ऐसा ट्रिक से अपन याद करेंगे तो हो जाएगा पक्का। सूक्ष्म प्रकृति की बंध विक्षिप्ति। बोलिए भारती आंटी। बढ़िया। पहले गुणस्थान में। चार इंद्रिय प्रकृति की बंध विक्षिप्ति। बोलिए पूर्णिमा आंटी। पहले गुणस्थान में। बढ़िया। उद्योत प्रकृति की बंध विक्षिप्ति। बोलो प्रीति।
प्रीति बोलो। आठवीं के छठे भाग में। सुधा जी। दूसरे गुण स्थान में। उद्योग की दूसरे गुण स्थान में। बढ़िया। उद्योग की दूसरे गुण स्थान में है। आतप की वन विक्षिप्ति। सुलोचना भाभी। पहले गुण स्थान में। जैसे आतप उद्योग इनका जोड़ा सा रहता है, तो आतप की पहले में है, उद्योग की दूसरे में है। देखिए आतप प्रकृति का बंध केवल बंध मतलब एक इंद्रिय का बंध जो कर रहा है उसको ही आतप का बंध होगा। यानी आतप का उदय केवल एक इंद्रिय के आता है। उदय से समझे अपन, आतप प्रकृति का उदय किसको आएगा? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, या गतियों में देखें तो त्रियंच को। और त्रियंच 5 प्रकार के हैं, तो उनमें से केवल एक इंद्रियों में भी कौन से एक इंद्रिय? जो बादर पृथ्वी का एक इंद्रिय है, उनमें ही आतप प्रकृति का उदय आता है ना। तो इसलिए बंद कौन करेगा? कि बंद वो एक इंद्रिय का जो बंद कर रहा होगा वही बंद करेगा। आतप प्रकृति का बंद कौन करेगा? कोई सम्यक दृष्टि जो आतप प्रकृति का बंद करेगा क्या? कि सम्यक दृष्टि को एक इंद्रिय बनना हो, पृथ्वी का एक बनना हो तो वो बंद करे? सम्यक दृष्टि एक इंद्रिय पृथ्वी का एक बनता ही नहीं है, इसलिए वो आतप प्रकृति का बंद नहीं करेगा। तो आतप का बंद कौन करेगा? जिसको एक इंद्रियों में जाना है, तो वो पहले गुण स्थान में ही होगा। और उद्योग प्रकृति का बंद, पहले उदय से समझे। उद्योग का उदय किसको आता है? उद्योग का उदय आता है तिर्यंचों में। और तिर्यंचों में कौन से तिर्यंच को? एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सारे तिर्यंचों में उद्योग का उदय हो सकता है, होता ही है सब में, ऐसा नहीं। जैसे उद्योग प्रकृति का उदय, एक तो अपन ने कहाँ पढ़ा है? उद्योग प्रकृति का उदय कहाँ पढ़ा है? किसको होता है? सूर्य में नहीं, हाँ चंद्रमा में उद्योग का, सूर्य में आतप का, और जुगनू। हाँ, तो एक इंद्रियों में चंद्रमा के बिंब में उद्योग का उदय है, फिर जुगनू वगैरह वो विकलत्रयों के अंतर्गत आ जाएंगे। और पंचेंद्रिय जीवों में भी त्रियंचों में उद्योग का उदय पाया जाता है, पाया जा सकता है। कोई कोई इस तरह के पंचेंद्रिय हो, अभी जैसे अपने को समझ लो नाम ख्याल में नहीं है, पर जिनके शरीर चमकता है, तो इस तरह के भी कोई पंचेंद्रिय त्रियंच हो सकते हैं जिनका शरीर चमकता है, उनमें उद्योग नामक प्रकृति का उदय होता है। तो उद्योग का उदय त्रियंचों में हो सकता है। तो त्रियंच गति का बंध जब तक हो रहा है तब तक उद्योग का बंध भी हो सकता है। और त्रियंच गति का बंध कहाँ तक है? दूसरे गुण स्थान तक है। दूसरे गुण स्थान वाला जीव त्रियंच का बंध कर सकता है, क्योंकि दूसरे गुण स्थान में कही ना त्रियंच की बंध विक्षिप्ति, इसलिए उद्योग का बंध दूसरे गुण स्थान तक है और आतप का बंध पहले गुण स्थान तक है। ऐसा, इससे थोड़ा सा अपने को उसका लॉजिक समझ में आएगा तो वो याद रखने में आसानी रहेगी। देखिए ज्यादातर क्या होता है नियम, कि जो प्रकृतियां अगले भाव में काम आने वाली हैं, ज्यादातर उनका बंध होता है। अगले भाव में काम आने वाली मतलब कि अगले भाव में किसी को एक इंद्रिय बनना है, तो एक इंद्रिय के साथ में कौन सी प्रकृतियां काम में आएंगी? नाम कर्म में उस टाइप की प्रकृतियों का बंध होगा। गति के अनुसार बंध होता है, जो गति बंध रही होती है। आयु का बंध तो हो गया एक अलग वो चीज है, हो गया या बाद में होगा जैसे भी, लेकिन जो गति बनती है ना, गति निरंतर बनती रहती है। मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच, इन चारों गतियों में से कोई सी भी गति वो निरंतर बनती रहती है। तो उस गति के साथ में उस गति के योग्य जो प्रकृतियां हैं वो उस गति के साथ में बनती हैं। तो अगले भाव में जो काम आने योग्य है वही प्रकृतियां बनेंगी। अगले भाव में नरक गति में जाना है और प्रकृति आपको समझ लो वज्रऋषभ नाराज सहनन, तो वो नरक गति में सहनन का उदय ही नहीं है तो नहीं बंधेगी। नरक गति के साथ में सहनन प्रकृति नहीं बंधेगी। समचतुरस्र संस्थान नहीं बंधेगा, क्योंकि नरक गति में हुंडक संस्थान का उदय रहता है, तो वहां समचतुरस्र संस्थान उसके साथ में नहीं बंधेगा। तो जो प्रकृतियां जिस गति जो बंध रही है उसके साथ में और अगले भाव में जो काम में आने वाली हैं उसके अनुरूप ही वो गतियां, वो प्रकृतियां बनती हैं। बोलिए आंटी। प्रतिशत बनती रहती है ना, कौन सी? चार होती है। हाँ, प्रतिशत बनती रहती है।
चारों गतियां प्रति समय नहीं, हाँ तो चार में से एक ही गति एक समय में से एक ही गति बनेगी ना, चारों प्रति समय नहीं बनती। चार में से एक बंधेगी एक समय में, फिर बाद में उसका बंध रुका, दूसरी बनने लग गई, फिर उसका रुका, तीसरी बनने लग गई। चारों बनती रहती है अदल बदल के, एक समय में तो एक ही भाव में मगर एक चारों गतियां बनती रहेंगी ना, एक भाव में बंधती रहेंगी। तो वो देखो उसमें ऐसा नियम रहता है ना, समय यदि कोई मिथ्या दृष्टि है तो उसको चारों गतियां बन सकती हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है मिथ्या दृष्टि को अपने हिसाब से, जैसे जैसे परिणाम होते हैं गतियां उसके हिसाब से बनती रहती है। लेकिन जैसे राजा श्रेणिक है और उनको आयु बन गई नरक की आयु बन गई, और उसके बाद में हो गया सम्यक दर्शन होने के बाद में अब उनको गति कौन सी बंधेगी, आयु तो बन गई जो बन गई, सम्यक दर्शन हो गया, अब उनको गति कौन सी बंधेगी, नरक गति बंधेगी, देवगति। नियम से बताइए, अभी अपन ने बंध विच्छुतियां पढ़ी है ना, उसके नियम से बताइए कि कोई सम्यक दृष्टि जीव है, वो चौथे गुणस्थान में है, उनको गति कौन सी बंधेगी अब, मनुष्य या देव, ये दो गतियां हैं, लेकिन उसमें भी जो मनुष्य को देवगति ही बनती है। चौथे गुणस्थान वाला यदि मनुष्य है, इसको मार्गणाओं में नहीं लगाया ना, अभी तो अपन ने गुणस्थानों में बंध विच्छुति देखी है, फिर इसको मार्गणाओं में भी लगाते हैं, वो और डिटेल में चलता है। तो मनुष्य गति में बंध विच्छुति देखी जाएगी, तो मनुष्य गति में गुणस्थान लगेंगे, फिर 14 गुणस्थान बनेंगे मनुष्यों में। तो मनुष्य गति के चौथे गुणस्थान में मनुष्य गति की बंध विच्छुति वो दूसरे गुणस्थान में हो जाएगी उनको, क्योंकि चौथे गुणस्थान वाले मनुष्य को देवगति ही बंधेगी। समझ में आ रही बात? कुछ लग रहा है मुझे, सुलोचना अभी को, रेखा अभी को, प्रीति को, इन लोगों को तो कुछ आ रहा है समझ में। बोलिए भारती आंटी, पर पहले मेरी बात पूरी नहीं हुई, आपका इसी से रिलेटेड है? नहीं, मैं कह रही थी, आपने कहा कि जैसे आयु वाले को मान लीजिए, जैसे श्रीमद राजा का आपने काम किया, तो अगर वो चौथे गुणस्थान चले गए तो जो उनको तो फिर उसी गति के हिसाब से नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है, वही मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। आयु बंध गई है, कोई सी भी आयु बंध गई, लेकिन अब गति फिर भी कौन सी बंधेगी, गति बंधेगी गुणस्थान के अनुसार, बंध विच्छुति के नियम के अनुसार। आयु नरक की बंध गई, लेकिन अभी अब वो चौथे गुणस्थान में है, तो चौथे गुणस्थान में मनुष्य गति में है, तो अब उनको गति जब भी बंधेगी तो देव गति ही बंधेगी, और देव गति के साथ जो प्रकृतियां बंधती हैं चौथे गुणस्थान में जो योग्य हैं वो बंधेंगी। लेकिन क्या होगा कि वो तो जाएंगे तो नरक में, फिर वो सारी उनकी नरक में कन्वर्ट हो के उदय में आएंगी, नरक रूप, वो एक बात अलग है। लेकिन कोई सामान्य है, मिथ्या दृष्टि है और उसको आयु का बंध नहीं हुआ है, तो उसको अदल बदल के कोई सी भी गतियां से, सामान्य जो भी मनुष्य हैं, वो परिणामों के अनुसार उनको गति निरंतर कभी कोई सी ऐसे परिणामों के अनुसार वो बदल बदल के बनती रहती हैं। और उसके साथ में कॉम्बिनेशन है, पैकेज है नामकरण के। यदि नरक गति का बंध हो रहा है तो उसके साथ में कौन सी प्रकृतियां बनेंगी, यदि देव गति का बंध हो रहा है तो उसके साथ में कौन सी प्रकृतियां बनेंगी, यदि तिर्यंश में एक इंद्रिय का हो रहा है, यदि पर्याप्त का हो रहा है, अपर्याप्त का हो रहा है, तो उनका एक पैकेज है, पूरा उनका ग्रुप है कि इस प्रकृति के साथ में ये सारी बनेंगी। ऐसा नहीं होता है, कुछ कपड़ों में या किस तरह से 3 का पैकेट आएगा, 3 टी शर्ट आएंगी, तो कुछ तो ऐसा होता है आप चेंज कर सकते हो, आप कोई सी भी 3 ले लो, बस 3 का पैकेट चाहिए। कोई ऐसा बोलता नहीं इस पैकेट में जो है वही लेनी पड़ेगी, वो पैक है उसका। तो ऐसे ही ये गतियों के साथ में नाम कर्म के पैकेज हैं, तो जिसके साथ में जो बंधने योग्य है वही उसके साथ में बंधती है, तो वो अगले भाव में जो काम में आने वाली होती है ज्यादातर वही उस हिसाब से बनती है। अदरवाइज वो कन्वर्ट हो के उदय में आ जाती है, बाद में कन्वर्ट हो जाती है, नई काम में आ रही है तो वो संक्रमित हो के उदय में आएंगे। चलिए अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ बोलिए जो मतलब वो है कि गतियां तो चारों बढ़ते हैं, तो फिर आयु के अकॉर्डिंग से गतियां बढ़ेगा, इस गति नहीं करेंगे जो आयु माने।
गति होगी, गति हो, देखो ये जो बंध की बात चल रही है, बंध की बात चल रही है, तो आयु कर्म वो अलग है बंधन में, और गति है वो अलग है। लेकिन गति होगी मतलब जाएंगे, वो पूछ रहे हैं आप, तो आयु के अनुसार ही जो आयु बंधी है उसी गति में जाएंगे। वो जाने, गति मतलब वो गमन रूप गति, तो वहीं जाएंगे। लेकिन अभी ये बात चल रही है गति नाम कर्म की, गति नाम कर्म की बात चल रही है। आ रही है आप लोगों को आवाज? नहीं आ रही? ये पता नहीं आजकल ये नेट ही क्यों स्लो चलने लग गया, वाईफाई। चलिए, देखिए आयु तो जो बंध गई वो आयु एक कर्म अलग है। अभी भी नहीं आ रही है। देखिए अब आ रही है क्या? आ रही है? अब वो मुझे इसको कुछ सेटिंग करना भी नहीं आ रहा है, देखते हैं इसी से। आयु एक कर्म अलग है, आयु कर्म मूल प्रकृति है, और नाम कर्म की एक उत्तर प्रकृति है, गति नाम कर्म। ठीक है, तो ये गति शब्द है, दो अर्थों में यूज में आता है। एक तो गमन करने रूप गति, और एक गति मतलब वो भाव, जीव के जो भाव हो रहे हैं वो उस रूप गति। तो जो जैसी आयु बंध गई, जो आयु बंध गई, गति मतलब गमन वहीं करेगा, यानी जीव जाएगा उसी गति में, उसी भव में। वो एक बात, वो तो एक मैटर हमेशा का पक्का है कि जो आयु बंध गई उसके अनुसार ही वो उस भव में गमन करेगा, उसको गति बोलेंगे। नरक आयु बन गई तो नरक में गमन करेगा, वो नरक गति है। लेकिन अभी यहाँ बात चल रही है दूसरी कि जो नाम कर्म में गति है, नाम कर्म में जो गति नाम कर्म है, गति नाम कर्म, उसका बंध किसके अनुसार होता है? गति नाम कर्म का बंध कैसे होता है कि जब जो आयु बन गई वैसे के वैसे गति नाम कर्म का बंध होगा क्या? तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। गति नाम कर्म का बंध वो सेपरेट है, अलग। आयु तो एक ही बार बंधेगी जीवन में, ज्यादा से ज्यादा 8 बार, जो 8 चांस आएंगे उतनी बार आयु बंधेगी। लेकिन गति का बंध हर समय चल रहा है, जब तक वो पूरी गतियों की बंध विच्छुत्ति नहीं हो रही सातवें गुणस्थान तक, तब तक गति का बंध हर समय चल रहा है। तो आयु का बंध नहीं हो रहा उस समय भी गति कौन सी बंधेगी कि वो गति जीव के अपने अपने परिणामों के अनुसार से चारों में से कोई सी भी गति बंध सकती है गुणस्थानों के अनुसार। आ रही आवाज? नहीं आ रही है। हाँ तो ठीक है, नीचे मैंने दूसरा कनेक्शन लगाया है, देखिए। ठीक है, इस बात को पूरा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि जो गति का बंध होता है, गति का बंध हर समय चलता है। ये बात ध्यान रखें, गति का बंध सातवें गुणस्थान तक निरंतर सब जीवों को होता रहता है, कोई सी भी बंधे, और वो बदल बदल के बनती रहे। यदि मिथ्या दृष्टि है तो चारों में से यथा योग्य वो बदल बदल के बनती रहती है। और यदि सम्यक दृष्टि है तो मनुष्य है तो उसको देवगति ही बंधेगी, यदि देव और नारकी है तो उसको मनुष्य गति ही बंधेगी, तिर्यंश है सम्यक दृष्टि तो उसको देवगति ही बंधेगी। वो मार्गणाओं के हिसाब से वो नियम अलग रहेगा। तो गति का बंध निरंतर होता रहता है, और उस गति के साथ में जो प्रकृतियां योग्य हैं उसके अनुसार वो प्रकृतियां उसके साथ में बंधती हैं। इतना सा ये बात अपनी चल रही थी कि जो गति का बंध जिस समय हो रहा है उसके साथ में वो कर्म की प्रकृतियां बंधेंगी। अब दूसरी बात ये है कि जिस समय आयु का बंध होता है
मान लीजिए आयु का बंध तो जीवन में एक ही बार या ज्यादा से ज्यादा 8 बार होता है, तो जिस समय आयु कर्म भी बंध रहा है उस समय भी गति बंधती है या नहीं बंधती है? जिस समय आयु का बंध हो रहा है, अपकर्ष काल आ गया, आयु बंध रही है, उस समय भी गति बंधेगी ही बंधेगी, क्योंकि गति का बंध कभी नहीं रुकता। गति का बंध हमेशा चलेगा 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक, जब तक देवगति यानी लास्ट गति बन रही है तब तक। तो आयु के बंध के समय भी गति का बंध हो रहा है, तो उस समय कौन सी गति बंधेगी? उस समय जो आयु बंध रही है वही गति बंधेगी, उस समय फिक्स है। ऐसा नहीं श्रेणिक राजा ने मरा हुआ सर्प डाला, उनको नरक आयु बंधी, और जिस समय उनको नरक आयु बंधी उस समय गति देव बंध रही हो, ऐसा नहीं। जिस समय जो आयु बंध रही है उस समय तो वही गति बंधेगी, फिर उसके आगे पीछे कोई सी भी गति बंधे, कोई सी भी यानी अलग अलग टाइप से बंधे, उसका कोई नियम नहीं है, लेकिन जिस समय आयु बंध रही होगी उस समय वही गति बंधेगी। और एक और बात कि आयु का बंध कभी भी एक समय के लिए नहीं होता। आयु का बंध कितने टाइम के लिए होगा? कम से कम आयु बंधेगी तो कितनी देर के लिए बंधेगी? कम से कम अंतर मुहूर्त तक आयु का बंध होता है। नरक आयु बन रही है, देव आयु बन रही है, तो ऐसा नहीं एक समय के लिए बंधी और खत्म। आयु का जो अपकर्ष काल आया और उसमें आयु बंधती है तो वो लगातार अंतर मुहूर्त तक बनती है आयु। एक समय के लिए आयु नहीं बनती है, मतलब एक समय का बंध हुआ और बस खत्म। अंतर मुहूर्त तक वो आयु का बंध चलता है, फिर रुक जाता है। जब भी अपकर्ष काल आएगा और आयु का बंध होगा तो अंतर मुहूर्त तक आयु का बंध होगा, तो उस अंतर मुहूर्त में वही गति बंधेगी जो आयु बंध रही है। बोलिए रजनी जी। आयु का मतलब ये नहीं है कि कितनी उम्र बंधी है, ये क्या है? आयु का मतलब वो स्थिति भी है, और आयु के मतलब का आयु का अर्थ भाव भी है, किस भाव में जाना है, उसमें कितनी टाइम पीरियड अपने को रहना है, वो दोनों अर्थ आयु के लिए जाएंगे। क्योंकि साथ में स्थिति तो बंध रही है, लेकिन कौन सी स्थिति? क्योंकि आयु के 4 भेद है ना, नरक तिरंज मनुष्य देव, तो कौन सी आयु बंध रही है, उस वो आयु फिर कितने समय के लिए, वो दोनों चीजें उसमें साथ में सेट होंगी। बोलिए भारती आंटी। मैं पूछ रही थी कि जब आयु जिस वक्त बनती है उस समय हमारे जो परिणाम थे उस परिणाम के अकॉर्डिंग बनती थी, जो पिछले हमारे जो भी कर्म हमारे हैं उसके हिसाब से बनती है। देखिए, अब उसको तात्कालिक कहें तो उस समय जो परिणाम है उसके अनुसार बनती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन वास्तव में आयु बंध का टाइम ही वो आता है, और उस तरह के परिणामों में आयु बनती है कि ओवरऑल ऐसा नहीं जिंदगी भर तो बहुत पाप किए हैं और बस केवल एक समय के लिए कुछ अच्छा भाव किया था उसी समय आयु बन जाती हो, ऐसा नहीं होता है। वो आयु बंध के भी नियम अलग है कि वो मध्यम कक्षाएं में बनती है, मध्यम लेश्याओं के मध्यम अंश में आयु बंधती है। तो वो यथा योग्य जो भी परिणाम होते हैं, अब उसको आप तात्कालिक की अपेक्षा से कहें तो जिस समय जो परिणाम है उसकी अपेक्षा से कह सकते हैं, अदरवाइज वो जीवन भर जो चले हैं ओवरऑल उसी के हिसाब से वो वही टाइम आता है। और हमको ऐसा लगता है जिंदगी भर इन्होंने बहुत धर्म किया और आयु खराब बन गई, या जिंदगी भर बहुत पाप किया और आयु अच्छी बन गई, तो ऐसा नहीं है। ऊपरी ऊपरी अपने को पाप और धर्म दिख रहा है, अंदर में परिणाम उनके कैसे चल रहे थे वो तो या तो केवली भगवान जानते हैं या वो व्यक्ति खुद जानता है। बोलिए ज्योति जी। कभी भी जैसे आयु बंधी किसी की तो उसके बाद में जो गति बंधी रहेगी फिर तो वो जो आयु बंधी है वही गति रहेगी। नहीं, फिर वही शुरू यहीं से तो हुआ था अपना शुरू। आयु कोई सी भी बन गई, आयु जो बन गई उसके बाद भी गति कौन सी बंधेगी कि गति गुणस्थान के अनुसार बंधेगी। जिस गुणस्थान में है, और यदि पहले ही गुणस्थान में है तो फिर वो यथा योग्य जो भी परिणाम चल रहे होंगे उसके हिसाब से चारों प्रकार की आयु गति बंध सकती है। आयु बंधने के बाद भी ऐसा नहीं है कि अब आयु देव आयु बन गई तो हर समय देवगति 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 ही बनती रहेगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नियम नहीं है, ऐसा नियम नहीं है। चलिए भाई, थोड़ी सी चर्चा कर लें 35वीं गाथा की। गाथा पढ़ते हैं। 35वीं गाथा है,
वद समिति गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्तं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। बोलिए उस दिन किन्ने नहीं बोली थी? नीता अभी आपने बोली थी उस दिन परसों, बोलिए। अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? हाँ, देखिए यहाँ अपन ने व्रत की चर्चा की थी टीका के आधार पर। भाव संवर के भेद बता रहे हैं, या इसको संवर के कारण भी तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र, ये सब भाव संवर के भेद हैं अथवा संवर के कारण हैं। व्रत किसे कहते हैं? तो यहाँ बताया कि निश्चय से विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्म तत्व की भावना से उत्पन्न सुख रूपी सुधा के आस्वाद के बल से समस्त शुभाशुभ रागादि विकल्पों की निवृत्ति वह व्रत है। आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है। क्या है व्रत? की समस्त शुभाशुभ रागादि विकल्पों की निवृत्ति। समस्त रागादि जो भाव हैं, शुभाशुभ भाव के जो विकल्प हैं, उन विकल्पों से निवृत्त हो जाना। रागादि भावों के विकल्प उत्पन्न ही नहीं होना, उसका नाम है व्रत। और वो विकल्प किस बल पर उत्पन्न नहीं होंगे? क्या आश्रय लें कि वो विकल्प ही उत्पन्न नहीं हो? किसका अवलंबन लें कि भूख प्यास नहीं लगे? और बच्चों को मोबाइल पकड़ा दो तो ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना नींद आए, कुछ नहीं। किस बल पे? कि वो उसके बल पे। ऐसे ही हाँ, तो ऐसे ही हमें कोई शुभ अशुभ रागादि विकल्प, कोई परिणाम इस तरह के भाव उत्पन्न नहीं हो रहे बाहर में, कोई क्रिया करने के, नहीं करने के, इस तरह के। किस बल पे? कि वो अपने आत्मा का जो आश्रय लिया है उस बल पे वो विकल्प उत्पन्न नहीं होते। तो क्या यहाँ कहा? विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्म तत्व की भावना से उत्पन्न सुख रूपी सुधा के आस्वाद के बल से ये समस्त शुभाशुभ रागादि विकल्प वो उत्पन्न नहीं होते, उनसे निवृत्ति होती है। निवृत्ति का अर्थ ऐसा नहीं कि पहले तो वो आए थे फिर एक एक को हटाया, ऐसा अर्थ निवृत्ति का नहीं। निवृत्ति का मतलब है उत्पन्न ही नहीं होना। जैसे इच्छा निरोध तप कहते हैं ना, इच्छाओं का निरोध। निरोध का मतलब इच्छाएं पहले उत्पन्न हो फिर हम उनको नहीं अभाव करें, ऐसा अर्थ उसका नहीं है। इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं हो, ऐसे ही शुभाशुभ विकल्प उत्पन्न ही नहीं हो, उसका नाम व्रत है। और व्यवहार से उस निश्चय व्रत के साधक हिंसा, असत्य, चोरी, अभ्रम और परिग्रह के आजीवन त्याग लक्षण रूप 5 प्रकार के व्रत हैं। ये 5 प्रकार के व्रत, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये उस निश्चय व्रत के क्या है? साधक। क्यों है साधक? निश्चय से हमारे विकल्पों की उत्पत्ति नहीं हो रही, बस ठीक है। बाहर में हमारे हिंसा हो चाहे नहीं हो, परिग्रह रखें चाहे नहीं रखें, क्या फर्क पड़ता है? कि नहीं, अगर बाहर में परिग्रह है तो अंदर में वो निवृत्ति होगी ही नहीं। बाहर में परिग्रह का त्याग होने पर ही वो अंतरंग परिणामों में शुभाशुभ विकल्पों की निवृत्ति तब पॉसिबल है, इसलिए वो उसके साधक हैं। इससे समझ लीजिए वो श्वेतांबर मत का जो प्रकरण आता है ना, तो श्वेतांबर जो कहते हैं, हमारे अपन ने तर्क पढ़े थे 5वें अधिकार में कि हमारे अंदर में तो भाव नहीं है, बाहर में कपड़ा रखते हैं तो रखते हैं, अंदर में हमारे भाव नहीं है, राग नहीं है हमें कपड़ों से, लेकिन हम बाहर में रखते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। अंदर में यदि आपके राग नहीं है तो बाहर में वो निवृत्ति उससे होगी ही होगी। बाहर में वो परिग्रह छूटेगा ही छूटेगा, और बाहर में परिग्रह छूटा है तो गारंटी नहीं अंदर में निवृत्ति हो भी और नहीं भी हो। लेकिन यदि अंदर में निवृत्ति हुई है, आप कह रहे हो, तो बाहर में ये 5 पाप रूप प्रवृत्तियां
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह रूप प्रवृत्तियां वो नहीं हो सकती। इसलिए वो निश्चय व्रत के साधक हैं। बाहर में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का त्याग करना वो उस निश्चय व्रत को पुष्ट करता है, उसको पोषण देता है, तो वो भावना और प्रबल होती है और उससे पहचान में आती है। अंदर का तो किसी को दिखता नहीं निवृत्ति हुई है कि नहीं हुई है, बाहर से ही देखा जा सकता है, तो बाहर से ही वो पहचान में आता है। इस प्रकार के 5 प्रकार के व्रत हैं। निश्चय से देखिए, अब समिति की बात कर रहे हैं। निश्चय से अनंत ज्ञानादि स्वभाव के धारक निजात्मा में सम अर्थात सम्यक प्रकार से समस्त रागादि विभावों के परित्याग द्वारा निजात्मा में लीनता, चिंतन, तन्मयता से अयन, गमन, परिणमन करना वह समिति है। समिति, समिति शब्द का अर्थ क्या? सम्यक प्रकार से इति, सम प्लस इति, सम यानी सम्यक प्रकार से, इति अर्थात गमन करना, परिणमन करना, सम्यक प्रकार से परिणमन करना, प्रवृत्ति करना, उसका नाम है समिति। क्या प्रवृत्ति करेंगे? किस रूपों में, किन रूपों में प्रवृत्ति होती है? कि 5 प्रकार की बाहर में दिखाई देती है प्रवृत्तियां। लेकिन यहाँ निश्चय में क्या कह रहे हैं? इन निश्चय में कह रहे हैं कि निजात्मा में लीनता, चिंतन और तन्मयता से गमन परिणमन करना, अयन अर्थात गमन परिणमन करना, वह समिति है। ये बाहर में सम्यक प्रकार से गमन परिणमन कैसे होगा? तो एक ही काम है। निश्चय में, निश्चय का स्वरूप, निश्चय में ज्यादा वैरायटी नहीं होती। निश्चय में बस एक ही, ऊपर भी कहा निजात्मा की भावना और यहाँ भी कहा है निजात्मा के चिंतन, तन्मयता, लीनता, इसके माध्यम से। निज आत्मा में जिसकी लीनता है, निज आत्मा का जिसको आश्रय हुआ है, उसमें तन्मयता है। बाहर में उसका गमन परिणमन, उसकी क्रियाएं कैसी होगी? कैसे भी कुछ भी उठाएगा, कैसे भी धरेगा, कैसे भी चलेगा, कैसे भी खाएगा, ऐसा नहीं होगा। जिसकी अपनी आत्मा में लीनता है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ये तो आत्मा में लीन रहते हैं तो इनको होश ही नहीं क्या कर रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। जो अपने आत्मा में जिसकी लीनता है, उसके बाहर के परिणमन भी बराबर परफेक्ट होते हैं। बाहर के परिणमनों में ऐसा नहीं कि अभी कुछ ऐसे छोटी मोटी भूल हो जाए, वो तो समझ लो हो सकती है, वो अपने अज्ञानता के कारण। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो तो बेहोशी में ही रहता है, गहल में ही रहता है, कुछ भी कर रहा है बेहोशी में काम। ऐसा नहीं होता है कि कोई आत्मा में लीन है तो बेहोशी में चलता रहता हो, इस तरह का मतलब नहीं है। जिसकी अपनी आत्मा में लीनता है, तन्मयता है, तो जो इधर परफेक्ट है उसके बाहर के काम भी परफेक्ट होते हैं। बाहर के कामों में उसकी शिथिलता हो, ऐसा नहीं है। तो निजात्मा में लीनता, चिंतन, तन्मयता से अयन, गमन, परिणमन करना वह समिति है। अब ये निजात्मा में लीनता, चिंतन कैसे है, किस रूप में है? तो कह रहे हैं कि समस्त रागादि विभागों के परित्याग द्वारा, समस्त रागादि विभागों को जिन्होंने छोड़ दिया है, और कैसे कि अनंत ज्ञानादि स्वभाव के धारक निज आत्मा में सम अर्थात सम्यक प्रकार से समस्त रागादि विभागों के परित्याग द्वारा फिर निजात्मा में लीनता, चिंतन, तन्मयता से गमन करना, परिणमन करना वह समिति है। यानी अपना आत्मा कैसा है? अनंत ज्ञानादि स्वभाव का धारक है। ऐसे अनंत ज्ञानादि स्वभाव के धारक अपने आत्मा में सम्यक प्रकार से, अभी रागादि विभागों के परित्याग द्वारा इसको छोड़ें तो सम्यक प्रकार से उसमें लीनता, चिंतन, तन्मयता ये करना, उसी का नाम समिति है। और वो सम्यक प्रकार से लीनता, चिंतन, तन्मयता कैसे होगी? कि रागादि विभागों के परित्याग द्वारा। रागा आत्मा का ग्रहण होता है तो रागादि का त्याग होता ही है। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तो यदि ज्ञान में आत्मा आया है तो फिर रागादि नहीं रहेंगे। रागादि रहते हैं तब तक आत्मा ज्ञान में उपयोग में नहीं रहता है, और उपयोग में आत्मा आया तो उस समय वो रागादि से निवृत्ति होती ही है। अब इसको हम टेम्परेरी बेसिस पे भी लगा सकते हैं और परमानेंट बेसिस पे भी लगा सकते हैं।
जितनी देर के लिए उपयोग में आत्मा है, शुद्ध उपयोग है, उपयोग में आत्मा मतलब शुद्ध उपयोग, तो जब शुद्धोपयोग है तब शुभ और अशुभ ये परिणाम है क्या, ये भाव है क्या, इस रूप उपयोग है क्या, नहीं है। तो जब, क्योंकि उपयोग एक समय में एक ही है, तो जब शुद्ध उपयोग है तभी शुभाशुभ उपयोग नहीं है, और जब शुभाशुभ उपयोग है तब शुद्ध उपयोग नहीं है। तो वो निज आत्मा में जो लीनता की, तो वो निज आत्मा में लीनता समस्त रागादि विभावों के परित्याग द्वारा, और संपूर्ण विभावों का सदा के लिए त्याग हो जाए तो संपूर्णतः हमेशा के लिए आत्मा में लीनता है। और यदि उनका टेम्परेरी रूप में त्याग हुआ है कुछ देर के लिए, तो कुछ देर की लीनता है, कुछ देर की लीनता है तो कुछ देर का त्याग है, परिपूर्ण लीनता है तो परिपूर्ण उनका अभाव है। तो ये तो हुआ समिति, निश्चय समिति, यानी अपनी आत्मा में ही सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति करना। समिति शब्द है वो प्रवृत्ति का सूचक है। ये हमने तब भी गुप्ति और समिति में अंतर देखा था, जिन लोगों ने लिख रखे होंगे वो अपने पुरानी नोट्स निकाल के देख सकते हैं, गुप्ति और समिति में अंतर। तो समिति है वो प्रवृत्ति का वाचक है, उसमें प्रवृत्ति दिखाई देती है। और जो गुप्ति है वो निवृत्ति स्वरूप है। समितियों में क्या है, ईर्ष्या, भाषा, योजना, आदान निक्षेपण, प्रतिष्ठापना, इसमें कुछ न कुछ करते हुए दिखाई देंगे। और जो गुप्तियां हैं, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, उसमें कुछ नहीं करना, ऐसा समझ में आएगा। तो समिति है वो प्रवृत्ति रूप है, गुप्ति है वो निवृत्ति रूप है। व्यवहार से उसके बहिरंग सहकारी कारणभूत आचार आदि चरणान योग के ग्रंथों में कथित ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण और उत्सर्ग नामक 5 समितियां हैं। निश्चय व्यवहार रूप से स्वरूप बता रहे हैं। पहले व्रत का स्वरूप निश्चय व्यवहार रूप से बताया, अब यहाँ समिति का स्वरूप। निश्चय से समिति अपनी आत्मा में लीनता, और व्यवहार से क्या है कि वो आत्मलीनता का बाहर में सहकारी कारण, बहिरंग सहकारी कारण क्या है कि जो चरणान योग के शास्त्रों में जो बताया गया, ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण और उत्सर्ग, ये 5 समिति। ईर्ष्या समिति किसे कहते हैं? ईर्ष्या समिति बोले चमेली आंटी। चार हाथ आगे जमीन को देख के सावधानी पूर्वक चलना। हाँ, 4 हाथ जमीन देखकर चलना, बढ़िया। रजनी जी आप कुछ और बता रहे हैं? चलिए, और कोई कुछ बता रहे? मैं बताऊं? हाँ बोलिए सरोज बता। हाँ बोलिए बोलिए। सुबह सूर्य के प्रकाश के उजाले में चल। हाँ बढ़िया बढ़िया, थोड़ी सी बात आई अपनी। और किसी को याद आया? हाँ बोलिए पूर्णिमा आंटी। होते हैं तब 4 हाथ शुरू हुए होने पर गंगा नगर के द्वारा मार्ग को प्रस्तुत हो जाने पर 4 हाथ जमीन देखकर ये समिति पूर्वक ग्रहण करके उसे समिति है। हाँ, यानी सूर्य का उदय हो जाने पर मनुष्यों के चावागमन से जो पद यानी जो मार्ग प्रासुक हो गया है, उस प्रासुक मार्ग पर 4 हाथ आगे जमीन देखकर चलना, वो ईर्ष्या समिति कहलाता है। आप लोगों ने भी जो बताया था वो सही था, वैसा ही बोलते हैं शॉर्ट में, 4 हाथ जमीन देखकर चलना। लेकिन ये तो तत्वार सूत्र में पहले पढ़ा है ना। ये 9वें अध्याय में पेज नंबर 332 पर ये सारा आपको इसकी परिभाषाएं देखने में मिलेंगी अपनी तत्वार्थ मणि प्रदीप में। 331 332 पेज पर गुप्ति और समिति का प्रकरण है। गुप्तियों के स्वरूप यहाँ पर इसमें दिया है। देखिए यहाँ से पढ़ के बताती हूँ मैं आपको। सूर्य का उदय हो जाने पर जब प्रकाश इतना फैल जाए कि आंखों से प्रत्येक वस्तु साफ दिखाई देने लगे, उस समय मनुष्यों के पद संचार से जो मार्ग प्रासुक हो गया हो, उस मार्ग पर 4 हाथ जमीन आगे देखते हुए सब ओर से मन को रोककर
धीरे धीरे गमन करना सम्यक ईर्या समिति है। ये है सम्यक, सही ईर्या समिति क्या है? 4 हाथ जमीन देखकर चलना, लेकिन रात में नहीं, सूर्य का उदय हो जाने पर। और सूर्य का उदय हो जाने पर भी वो सूर्योदय के भी अंतर्मुहूर्त बाद में। और कब? कि जब जिस रास्ते पे गमन करना है मुनिराज को, वहां पहले और दूसरे मनुष्यों का आवागमन चालू हो जाए, तब वो मार्ग प्रासुक कहलाता है। आज तक तो हमने फल सब्जियां प्रासुक, पानी प्रासुक ये सुना था, मार्ग भी प्रासुक होता है। मार्ग भी प्रासुक होता है जब तक यदि मनुष्यों का संचार उस पर नहीं हुआ होता है। तो रात्रि में कुछ जीव वहां पर आके आ गए हैं, बैठ गए हैं, तो मनुष्यों के आवागमन से वो सब जीव इधर उधर भाग जाते हैं, तब वो मार्ग प्रासुक कहलाता है। उस प्रासुक मार्ग पर मुनिराज गमन करते हैं। बोलिए भारती आंटी। लेकिन जब मुनिराज जब जंगल में जाते हैं और तब वहां पे प्रासुक कैसे होगा? वहां तो कोई और भी तो बहुत जल्दी भी चलते, मैंने देखा काफी तेज चलते हैं। अब वो बात अपन नहीं कर रहे, लेकिन तरीका तो यही है। अब कौन कैसे चलते हैं वो अपन देख लें कि मुनिराजों के गमन का तरीका ये बताया है। और जो पहली बात आपने कही कि जंगल में रहते हैं, तो जंगल में भी यानी मनुष्यों के आवागमन के लिए मार्ग बने होते हैं ना, पगडंडियां वगैरह। मुनिराज भी वहीं से गमन करेंगे। जंगल में मनुष्य भी गमन करते ही हैं, उनका संचार होता ही है। तो उसके बाद में जब मार्ग प्रासुक हो जाता है सूर्योदय के बाद में, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल अपने जैसे शिखर जी की वंदना के लिए निकल गए रात को 12 बजे 1 बजे, ऐसा नहीं। यदि मुनिराज हैं तो सूर्योदय के भी अंतर्मुहूर्त बाद 1 घंटे बाद ही वो निकलेंगे। तब तक वो सूर्य का प्रकाश भी हो गया है, मनुष्यों का आवागमन भी हो गया है। अदरवाइज वैसे भी वो फिर प्रासुक, सूर्य यानी दिन बढ़ जाता है तो वो वैसे भी प्रासुक हो जाता है। तो इस प्रकार से ये समिति है, भाषा समिति। फिर एशना, मैं कल आप लोग इसमें से पढ़ के आना, नहीं अपन इसमें से पढ़ के कल करेंगे। अभी आप लोग ये गाथा बोल लीजिए, फिर गाथा रह जाती है। जिन जिनका रह गया ना वो बताते जाएं, हैंड रेस कर लें। परसों जिन्होंने नहीं बोला अभी तक, एक बार भी जिन्होंने नहीं बोला है, बोले मीना चाची, इनके बाद में फिर ज्योति जी। नायप्पा भाव संवर विशेषा